बात यूं है कि हमारा मंगरू मसालेदार जो नाम का बावर्ची है, लेकिन दिमाग उससे भी ज्यादा तगड़ा है, पहुंच गया गब्बर गैंग के अड्डे पर, हाथ में गर्मा गर्म नूडल्स का कटोरा पकड़े हुए। गब्बर सेवई जो इस गैंग का सरदार है उसे देखकर बोला, ओए बावर्ची, ये नूडल्स धर और फट ले यहाँ से। लेकिन मंगरू मसालेदार के दिमाग में तो जुगाड़ का बटन पहले ही दब चुका था। उसने सोचा, अरे इनकी तो वॉट लगा दूंगा आज, बस फिर क्या। मंगरू भाई ने नूडल्स से ऐसा करतब दिखाना शुरू किया कि गब्बर गैंग के गुंडे टकटकी लगाए देखने लगे। पतले पतले नूडल्स ऐसे लहरा रहे थे जैसे दिल्ली की लड़कियों के बाल, और गुंडे वैसे ही हैरान जैसे कनॉट प्लेस की सेल देखकर बंधे हो जाते हैं। तभी मंगरू बोला, ओए ये तो कुछ भी नहीं, मेरी असली कला तो ये है, और उसने चाकू निकाला। ब्लाइंड चॉपिंग आर्ट। गब्बर सेनवई बोला, हैं दिखा तो सही। उसने झट से अपना धार धार चाकू थमा दिया। अब मंगरू मसालेदार शुरू हो गया। आटे के गोले पर चाकू ऐसे चला रहा था जैसे दिल्ली की बस में लोग सीट के लिए मारते हैं। नूडल्स हवा में लहरा रहे थे और गुंडे ऐसे देख रहे थे जैसे करोल बाग में पहली बार विदेशी देख लिए हो। फिर एक गुंडा ठुल्लू ठेले वाला बोला, भाई मुझे भी सिखा दे। मंगरू बोला, आजा तू भी ट्राई कर, और उसे पकड़ लिया। लेकिन सिखाने के बहाने उसने उसकी पकड़ ढीली कर दी। फिर एक और चाकू मांगा और मौका देखकर चॉपस्टिक गिरा दी। गुंडों का ध्यान चॉपस्टिक पर गया और इसी बीच मंगरू ने चुपके से चाकू ठुल्लू ठेले वाला के गले में घोंप दिया। फिर उसने बिना समय गवाए दूसरे गुंडे मोटू मंचूरियन को भी निपटा दिया। तीसरा गुंडा सत्तू सोया कुछ समझ पाता इससे पहले मंगरू ने उसकी गर्दन भी साफ कर दी। लेकिन तभी मरते हुए गुंडे का पैर टेबल पर रखी कटोरी को गिरा देता है। कटोरी गिरते ही बाहर के गब्बर गैंग के गुंडों का ध्यान अंदर की ओर जाता है। लेकिन मंगरू मसालेदार कोई डरता वड़ता नहीं। वो फुर्ती से ऊपर मचान पर चढ़ गया जहां मशीन गन रखी थी। बस फिर क्या, उसने ऐसे गोलियां बरसाई जैसे दिल्ली में बारात में डीजे पर लोग नोट उड़ाते हैं। ऊपर से पोजीशन लेते हुए उसने गब्बर गैंग के सारे गुंडों का पत्ता साफ कर दिया। तो भाई लोग, तगड़ी तालियां हो जाएं मंगरू मसालेदार के लिए, जिसने नूडल्स के बहाने इन गुंडों को टिक्का बना दिया।